हाँ तो भी नमस्कार, राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई जो है वो बड़ी बढ़िया चल रही होगी और आप लोग जो है वो अब की बार जो है वो सरकारी नौकरी जो है वो लेके रहेंगे। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम क्या राजस्थानी भाषा साहित्य पार्ट 5 हमारा जो है वो आपके सामने प्रस्तुत है। और राजस्थानी भाषा पार्ट 5, इसके पार्ट 4 मैंने डाल रखे हैं, बड़े शानदार अंदाज में डाल रखे हैं। आप लोग विजिट करें, चैनल पर जाकर देखें। जिन बच्चों ने देख रखे हैं वो कमेंट करके बता देंगे। मैंने याद करवाया है, याद यानी दिमाग में छापा है मैंने। अब देखो, मैंने टैगलाइन लिखी है, पढ़े वहीं से जहां से समझ में आए। अब मैं ये नहीं कहता कि यहां से पढ़ो, अगर आपको यहां से समझ में आता है ना तो पढ़ो, सीधी सी बात है भाई। पढ़े वहीं से जहां से समझ में आए, क्लियर बात। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं गवाएंगे क्योंकि टाबरों का वक्त है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछली वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था आधुनिक साहित्य की हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी, आधुनिक साहित्य, क्लियर बात। उसमें मैंने आपको शायद विजयदान देथा के बारे में बता दिया था। विजयदान देथा यानी उर्फ बिज्जी, उर्फ बिज्जी, क्लियर बात, क्लियर बात। यानी कोमल कोठारी के साथ सह संस्थापक के रूप में उन्होंने बोरुंदा जोधपुर में किसकी स्थापना करी थी, ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। और ध्यान देना, उसके बाद में आधुनिक साहित्य में आज कौन सा कवि हम ले रहे हैं जिससे हम क्लास का शुभारंभ करेंगे। बड़ा ही प्यारा कवि है, बड़ा ही प्यारा कवि है, मेरा फेवरेट कवि है। बहुत ही बढ़िया रचना इन्होंने लिखी थी और इनकी एक रचना बहुत ही प्रसिद्ध है और वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बरखा बीननी। कौन सी है? बरखा बीननी। अब आप लोग समझ गए होंगे मैं किस कवि की बात कर रहा हूं, ठीक बात, ठीक है सर। तो कवि का नाम लिखता हूं मैं सबसे पहले। कवि का नाम है रेवंत दान चारण। क्या नाम है? बोलो दिखा, रेवंत दान चारण साहब। क्या है? चारण साहब है ये, ठीक बात, ओके। चारण तो इसका मतलब कवि जरूर होगा क्योंकि चारण लोग जो है वो मतलब बड़े कवि हुए हैं, बड़े कवि हुए हैं। तो रेवंत दान चारण। अब रेवंत दान चारण जो है उन्होंने उस समय क्या है, नेहरू जो पीएम थे उस समय के थे ये, तो सामंतों की इन्होंने बड़ी आलोचना करी है, सामंतों की आलोचना करी है। खैर ये प्रश्न तो नहीं आएगा आपके, हालांकि आपसे ये पूछेगा कि इनकी रचना बताओ भाई साहब, आप तो है ना, एक तरफ रचना दे देगा, चार एक तरफ दे देगा ये लेखक और फिर कहेगा कि मिलान कीजिए भाई साहब। तो ध्यान देना, इनकी बहुत ही फेवरेट रचना है और मेरी बड़ी फेवरेट है बरखा बीननी। बरखा बीननी के जे बीननी ताजा ताजा मतलब क्या है, बैडी बीननी जे घरे आवे तो आपने किया है कि बरखा आवे। ठीक है, बीननी और बरखा की तुलना करिए, मैं बताऊंगा क्या करिए। नंबर दो मतलब इन्होंने क्या है, उस सरकार से खुश नहीं थे और नेहरू को ओळमा दे दिया। नेहरू ने ओळमो, ओळमा किसको दिया? नेहरू को। अब ओळमा जानते हो ना? हाँ, जाने को ओळमो की पता है किसान। हाँ, थारे छोरे मारे छोरे के बाठो मारियो, ओ ओळमो है, ओके ओळमो है। तो ध्यान रखना, बरखा बीननी। और इन्होंने छोटे मोटे आदमी को ओळमा नहीं दिया, उस समय के पीएम यानी नेहरू, तो नेहरू ने ओळमो, किसको ओळमो? नेहरू ने ओळमो। तो एक कवि दे सकता है, कवि के कलम में इतनी ताकत होती है कि वो किसी को भी ओळमा दे सकता है भाई साहब। अब ध्यान देना, बरखा बीननी ये रचना इंपॉर्टेंट है, वो बार बार एग्जाम में आती है, इसको याद रखना ही पड़ेगा, कोई इलाज को नहीं, कोई इलाज कौन था। हाँ, अब इसकी दो तीन लाइनें जो मुझे याद आ रही हैं मैं बता देता हूं आपको। इसमें लिखा यह है रेवंत दान जी ने कि चौमासे में चमरी चढ़ने, चौमासे में चमरी चढ़ने सावन पूगी सासरे। इस लाइन का अर्थ यह है कि चौमासा आप लोग जानते हो ना, चौमासा सावन है ना। तो चौमासा जो महीना है, चौमासा जब आता है उस समय क्या है, चमरी चढ़ी भाई साहब। चमरी चढ़ी का मतलब ब्याह हुआ, ठीक है। और जैसे ही सावन आया तो क्या है, बीननी क्या है, सास रह गई। पुग्गी का मतलब होता है पहुंचना, बीननी कहां गई, सास रह गई। अब आप लोग जानते हो कि सावन के महीने में बीननी जो है वो मतलब क्या है, सास रह नहीं रह सकती, वापस आना पड़ेगा पीर में, ठीक बात। तो चौमासे में चमरी चढ़ने, अब मजा लीजिएगा, सावन पुगी सास रह। अगली लाइन आपको क्या है, बड़ी उद्वेलित कर देगी, आपको मजा आएगा कि भरे बादवे ढली जवानी, भरे बादवे ढली जवानी आदि रहेगी आसरे। समझ में नहीं आया सर? अरे सुनो, बरे बादवे ढली जवानी। अब बीननी कहां बैठी है भाई साहब? पीर में बैठी है। उसका मनड़ा जो है, उसका जीवड़ा जो है वो कहां है? पीर सासरे में लगा हुआ है कि कब जाऊं सासरे। तो बरे बादवे ढली जवानी, बादवे के अंदर क्या है, उसकी जवानी है वो धीरे धीरे ढल रही है, कभी ऐसा क्या है कल्पना कर रहा है। और आदि रहेगी आसरे, मतलब उसके मन में कितनी इच्छाएं थी, है ना, मतलब क्या है, शास्त्र में जाने की। तो उसकी जो आस है, यानी आस क्या है, आदि रहेगी भाई साहब। मन रो भेद लुकांती, अब मन में जो उसके जो भाव हैं वो उसको लुका रही है। लुकाने का मतलब होता है छिपाना। हाँ, अपन बचपन में खेलते थे ना लुकमिचनी, हाँ, वो शब्द यही है। मन रो भेद लुकांती, मन का भेद उसने क्या है, छिपा लिया है, किसी को बता नहीं पा रही है, ठीक है। नैना आंसूड़ा ढड़कांती,
नैनों से क्या बह रहे हैं, है ना, नैनों से आंसू यानी नीर बह रहे हैं। रिम झिम आवे बरखा बीननी, रिम झिम आवे बरखा बीननी, क्या बात है गुरुजी, बहुत ही शानदार, समझ में आ गई। यानी अगर जी बीननी आ गई नहीं तो बरखा भी आ जाएगी, तो बीननी कौन आई तो बरखा ही कौन आई। यानी राजस्थान में क्या है, बारिश कम आती है, इसलिए इन्होंने ये रचना लिखी है, बड़ी प्यारी रचना है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बरखा बीननी, मैंने पढ़ी हुई है। नेहरू ने ओल्मो, ये रचना मैंने नहीं पढ़ी है तो मैं इसको डिटेल से नहीं बता पाऊंगा, बस इतना याद रखना, नेहरू को ओल्मा दिया था भाई साहब, एक लेटर लिखो नेहरू जी ने, लव लेटर कौन लिखो कोई, नेहरू जी ने दियो ओल्मो, ठीक है। हाँ, अगली बात करेंगे दोस्तों, क्या रेवंत दान जी को आपको याद रखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं तो इनकी एक रचना ये जरूर याद रखना, बरखा बिननी, और बरखा बिननी शायद आपको याद हो ही जाएगी क्योंकि मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता दिया है, ठीक बात। हाँ, अब बात करेंगे दोस्तों, क्या यादवेंद्र शर्मा, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, क्लियर, ये भी बड़े शानदार कवि हुए हैं यादवेंद्र शर्मा चंद्र। और सर ये कहां से थे, तो मैं आपको बता दूं, ये थे बीकानेर, कहां से थे, बीकानेर, क्लियर। अब मैं इनकी एक रचना लिखता हूं 2-3 बार और फिर मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा, आप समझना जरा। इनकी एक रचना है, बहुत ही प्यारी रचना है, उस रचना का नाम है दोस्तों हूं गोरी किण पीवरी, हूं गोरी किण पीवरी, मैं समझा दूंगा आपको, हूं गोरी किण पीवरी, एक बार मुझे लिखने दो फिर बात करेंगे, ठीक है, ओके। फिर दूसरी नंबर है, हजार घोड़ों पर सवार, हजार घोड़ों पर सवार खम्मा अन्नदाता, खम्मा, खम्मा गणी बोलते हैं ना अपन, खम्मा अन्नदाता, क्या रे, खम्मा अन्नदाता, क्लियर बात, ठीक है। उसके बाद में ध्यान देना, क्या नंबर 4, तासरो घर, क्या है, तासरो घर, सर ताश क्या है, ताश का मतलब होता है ना पत्ते, जो पत्ते खेलते हैं लोग बाग, तासरो घर। उसके बाद में जोग संजोग, क्या होगा, जोग और संजोग होगा कि नहीं, ठीक है। उसके बाद में चांदा सेठानी, क्या है, चांदा सेठानी, चांदा सेठानी। और अगली रचना है इनकी मिट्टी का कलंक, क्या है, मिट्टी का कलंक, मिट्टी का कलंक, क्लियर। और अगली रचना है इनकी, और ये कई बार पूछी जाती है, मेहंदी के फूल, क्या है, मेहंदी के फूल, ठीक है। और इसकी एक रचना और भी है, एक और मुख्यमंत्री, क्या गुरुजी कितनी को रमरा होगा ये नहीं, अरे रुको बस, एक और मुख्यमंत्री, सीएम। और अगली रचना है इनकी जमारो, क्या है, जमारो, ये लो भाई साहब, याद हो उसके गीती, इतनी याद हो उसके गए, हाँ। देखो ज्यादा कौन याद रखनी, मैं थाने बता दूं, बार रचना ज्यादा याद रखनी पड़ेगी, क्या गुरुजी किसी बताओगा। देखो इसमें इंपॉर्टेंट बता देता हूं, एक ये रचना आप लोग जो है वो याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखना ही पड़ेगा। इस रचना को मैं अलग से याद करवा देता हूं आपको, ठीक है, सीधी सीधी याद रखना। यादवेंद्र शर्मा जो है उसका जब भी जिक्र आए तो हूं गोरी किण पीवरी रचना याद आपको आनी चाहिए भाई साहब। अब याद कैसे रखेंगे, मामला गड़बड़ है, तो देखो गोरी, यहां पर गोरी शब्द लिखा हुआ है, लिखा हुआ गौरी शब्द, और यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है याद, क्या लिखा हुआ है, याद, हाँ, ऐसे तेरी याद आती है, तो यानी गोरी को किसकी याद आ रही है, अपने पिया की, अपने पति की, गोरी को किसकी याद आ रही है, अपने पति की, याद हो जाएगा। तो ये एक रचना तो सीधी याद करवा दी मैंने, हूं गोरी किण पीवरी। अब ये रचना जो है, हूं का मतलब होता है मैं गोरी हूं, मान ली बात, तू गोरी है, अब असमंजस में क्या वो पति कौन है, आ रचना है, क्या गुरुजी समझे को नहीं। अब ये रचना जो है वो इसकी कहानी भी है, मैं बता भी दूं, लेकिन थोड़ा सा क्या है फिर वीडियो लंबा खिंच जाता है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में सुन ही लो। यानी इसकी शादी होगी, इसका पति है, अब इसका पति जो बाहर विदेश में क्या है, मतलब पैसे कमाने के लिए गया था, ठीक बात है, इतना समझो आप। अब वो पैसे कमाने के लिए गया, उसको 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, वापस नहीं आया भाई साहब, वापस नहीं आया, ना कोई चिट्ठी, ना कोई संदेश, वापस नहीं आया, ना कोई टेलीफोन किया उसने। अब यहां पर ये जो मतलब गोरी है ये परेशान है, इसका एक देवर भी है, इसका एक देवर भी है, क्लियर बात। और यहां पर क्या है, समाज वाले और परिवार वाले ये समझ लेते हैं कि अगर वो इतने साल तक आया नहीं है, उसकी कोई सूचना नहीं है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसकी मृत्यु हो चुकी है, क्या हो चुकी है, मृत्यु, क्लियर बात, ठीक है सर, ये मान लिया। अब पहले समाज में ये होता था ऐसे कि मतलब क्या है कि पति मर गयो तो के देवर की क्या चूड़ी पहन लियो,
सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या है, फिर उस देवर को क्या है, उसका इसका पति बना दिया गया है ना, शादी करा दी दोनों की। लेकिन वो देवर है वो मान नहीं रहा था कि मैं इसको क्या है, मतलब इसको मैंने माँ के दर्जे के रूप में देखा था, इसको मैं पत्नी कैसे बना लूं। लेकिन फिर भी दोस्तों मतलब घुमा फिरा के बात यही है कि दोनों की शादी होगी भाई साहब। अब 1 साल बीता, 2 साल बीता, उसके बाद में भाई साहब जो भाई साहब गया हुआ था ना, जो भाईडा वापस आ गया वापस आ गया है ना, मतलब इतना सारा पैसा लेकर, मतलब दौलत वगैरह सोना वगैरह लेकर वापस आ गया। ठीक है, अब भाई साहब जैसे ही आया तो यहाँ पर फिल्म है वो पलट चुकी थी, सीन है वो पलट चुका था। जैसे उसने ये सीन देखा कि मतलब उसका छोटा भाई है वो उसकी पत्नी का क्या है, भूतपूर्व पत्नी का पति बन बैठा है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर वो टेंशन में है, सारी रात टेंशन में रहा। रात को 2:30-1 बजे वो वहां से घर से निकला, सारा सामान सारा पैसा वगैरह घर पे छोड़ के बाहर निकल गया और मतलब क्या है, जोग ले लिया क्या बंदे और किशोर दुनियादारी। हाँ, बात समझ में आ गई। तो मतलब आ गोरी फिर टेंशन में आ गई कि पहले पति आ गयो ऐसा आगे शादी कर ली। अब असमंजस में है कि तेरो पति कौन है, बात समझ में आ गई। इतनी बताऊंगा, ज्यादा डिटेल कौन बताऊं, हालांकि आप पूरी किताब पढ़ने तो कम से कम 3 घंटा लगे। हूं गोरी किण पीवरी, ये प्रश्नवाचक मतलब लग गया। अब 1000 घोड़ों पर सवार। अब मैं थोड़ा सा आपको याद करवाने का प्रयास करता हूं रचनाओं को। देखो देखो दोस्तों, एक रचना तो आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है, एक जो है वो 1000 घोड़ों पर सवार, ये रचना भी इनकी पूछी जाती है। एक रचना फिर आइए इधर आइए, मेहंदी के फूल, कौन सी है, मेहंदी के फूल, ये रचना पूछी जाती है। एक है जमारो, एक है जमारो। ये 4 रचनाएं तो मेरे कहने से याद रख लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत अपन क्या है याद करने का प्रयास करते हैं। देखो गोरी है, एक क्या है भाई साहब, गोरी है। ठीक है, गोरी जो है उसका पति विदेश गया हुआ है पैसे कमाने, मैंने आपको बताया क्या गुरुजी बताओ। गोरी अपने पति को अड़ीक रही है, अड़ीक रही का मतलब होता है वेट कर रही है, आई एम वेटिंग होता है ना, आई एम ए वेटिंग, मैं तुम्हारे मतलब क्या है जवाब का प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब ध्यान देना, गोरी यहां पर क्या है, वेट कर रही है। गोरी जो है उसने मेहंदी लगा रखी है, हाथों में क्या लगा रखी है, मेहंदी लगा रखी है, मेहंदी लगा रखी है, मिट्टी लगा रखी है, ये हमें नहीं पता भाई साहब। और ध्यान देना, चांदनी रात है, चांदनी रात है, और मतलब क्या है, अपने घर में, अपने ताश के घर में या घर में मान लो, घर के ऊपर बैठी है, घर के ऊपर मतलब छत पे बैठी है, छत पे बैठी है, खंबे पे बैठी है, कैसे मान लो। और ध्यान देना, उसके बाद में उसका पति आता है, वो किसके ऊपर आता है, 1000 घोड़ों पे सवार होके आता है, घोड़े पे चढ़ के आता है भाई साहब। तो ये रचना इस प्रकार से आप कहानी बना के याद रख सकते हो। और उसके बाद में फिर है एक और मुख्यमंत्री और जमारो, एक और पति, ऐसे याद रख लो, एक और पति। हाँ, क्योंकि 2 पति हो गए ना, तो एक और पति। ये मैंने आपको रचना याद करवा दी है, डेफिनेट आपको याद होगी। आगे बढ़ जाता हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, जल्दी करो। चलो भाई, अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट है बहुत ही प्रसिद्ध रानी साहब। देखो, यानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, क्लियर। हाँ जी, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, याद रखनी पड़ेगी, पल्ला पड़ेगी बात। इनका उपनाम है, इनको रानी जी कहते हैं। क्या कहते हैं, रानी जी के नाम से प्रसिद्ध है ये, रानी जी, रानी जी। ठीक है, और ये कहां से थी, देवगढ़ राजसमंद। हालांकि इतनी डिटेल तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी याद तो होना चाहिए ना। ओके, और इनका ससुराल, ये इनका क्या था, क्या था, पीहर, ये इनका पीर था। और इनका ससुराल कहां पे था, ससुराल था रावतसर कहां पर है, हनुमानगढ़, रावतसर का है हनुमानगढ़, यहां पर क्या था इनका ससुराल, रावतसर मालूम थोड़ी दूर है, भादरा नौर से क्या है, रावतसर नजदीकी पड़ता है। तो यहाँ पर रावतसर इनका ससुराल था। इनका पियर कहा था, देवगढ़ राजसमंद से थी देवगढ़। अपने क्या है कि ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, बनास नदी ने देवगढ़ जो है, देवगढ़ यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर क्या है, जो चट्टानी क्षेत्र है उसका बहुत ज्यादा अपरदन कर दिया है किसने, बनास नदी ने। तो वर्तमान में देवगढ़ जो है, वहां पर क्या है, देवगढ़ जो है मतलब थोड़ा सा ऐसे उभरा हुआ स्थान रह गया है, और देवगढ़ की पहाड़ियां जो है वहां पर बंद हो गया। देवगढ़, इसको कहते हैं पिडमांट, क्या कहते हैं, पिडमांट, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम लोग, पिडमांट, क्लियर। ये प्रश्न भी आता है, ये प्रश्न भी आता है। अब ध्यान देना, इसकी थोड़ी सी बात बता देता हूं। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो है, ये राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और अपने राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, ठीक बात। और 2012 में, ध्यान देना, 2012 में इनको राजस्थान रत्न का पुरस्कार भी मिल चुका है। 2012 में ही क्या है, विजयदान देथा को भी मिल चुका है। और 2012 में क्या है, कन्हैयालाल सेठिया को भी राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया था, क्लियर। तो मैं लिख देता हूं 2012 राजस्थान रत्न पुरस्कार, राजस्थान रत्न अवार्ड, क्लियर बात।
ठीक है गुरुजी। अब देखो विद्यार्थियों, जो हमारे एग्जाम में आने के वाली चीजें हैं, ये तो क्या है, इंट्रोडक्शन है, ये तो इंट्रोडक्शन है। एग्जाम में जो बातें पूछी जाएंगी इनकी रचना पूछेगा, वो इनकी रचना पूछेगा। एक बार मैं रचना लिखता हूं, उसके बाद में याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ओके, नंबर 1, मंझड़ रात, मंझड़ रात, कह रहे चकवा बात, कह रहे चकवा बात, बात चकवो बोलियो इया कौन दू बात क्या बोलते हो, बोले उंकारो भर, उंकारो दोसा, उंकारो दोसा, बागा, सुनो बागा बार में ली आएगी, इनकी रचना बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे टाबरारी बाता, टाबरारी बाता, ठीक है गुरुजी। ए मोलक बाता, ठीक है बढ़िया बात, ए मोलक बाता, ठीक है। फिर है गजबण, क्या है, गजबण पानी ने चाली, गजबण, ठीक है। और उसके बाद में लिखेंगे बागा बारमली, क्या लिखेंगे, बागा बारमली, क्या हो रही है, बागा बारमली, ओके, बारमली बहुत जोर की लव स्टोरी है, बागा बारमली। उसके बाद में लिखेंगे देवनारायण जी की मां कथा बगड़ावत, ठीक है, बगड़ावत, बगड़ावत जो है वो क्या है, देवनारायण जी की मां कथा, देवनारायण जी महाकथा, ठीक है, ओके। उसके बाद में लिखेंगे गिर ऊंचा, गिर ऊंचा, ऊंचा गढ़ा, ऊंचा गढ़ा, ठीक है। और एक और है इनकी रचना मुम्मड़, के है मुम्मड़, मुम्मड़, ठीक है। मुम्मड़ स्वदिया को लगा था मिराज, मिराज लिख दे गुरजेट, देखो मुम्मड़। अब बात करेंगे दोस्तों, इतनी रचना याद भी कौन रहा है, इतनी रचना याद भी कौन रहा, टावरा मनबेर है कौन रहा याद, ठीक है। देखो मैं तो मार रखे, देखो मंजल रात कह रहे चकवा बात, मंजल रात कह रहे चकवा बात, कटे ना दिन रात, फिर चकवो बोलियो चकवी ने, चकवो बोलियो चकवी ने, क्या गुरुजी चकवो चकवी के वे देखो चकवा चकवी दो पक्षी होते हैं, चकवा चकवी जो है दो पक्षी होते हैं, और वो पेड़ पे बैठे आपस में बातें कर रहे हैं, और चकवी कह रही है चकवे से क्या, कि चकवा कोई बात बता के, ठीक है। चकवो फिर क्या, घर बीती पर बीती, बोले घर बीती तो सार दिन ही करा, हाँ और रांडी रोना तो यही रहने में, तो एक काम कर 12 की बात बता, हाँ घर बीती ना कर 12 की बात बता, कोई इन्हें बिनू को चुगली सुनिया ये बह बता, ठीक है। हाँ तो अपन तो याद रखनी है। तो देखो मंजल रात कह रहे चकवा बात, कटे ना दिन रात, यहां पर कटे ना दिन रात नहीं है, मैंने जोड़ा है, मंजल रात कह रहे चकवा बात, अरे कटे ना दिन रात, तो चकवो बोलियो इया बात कौन दू, पहली बात उकारो भर, यानी बात तभी बताई जाती है, बात बताने का मजा जो है वो तभी आता है जब सामने वाला उंकारा भरे, बोले हाँ सा हूं, ठीक है। हाँ जी, तो दोबारा सुने, मांजड़ रात कह रहे चकवा बात, कटे ना दिन रात, तो फिर क्या है उंकारा दोषा, तो चकवी क्या है उंकारो भरेगी, ठीक है। फिर लागियो चकवो बात बतान, कहेंगे बात बताई, बोलो देखो टाबरांगी बात बताऊं के, या फिर एमोलक बात बताऊं के, जको कोई मोल को नहीं, बोलो या फिर गजबन की बात बताऊं के जकी पानी ने चालगी, गजबन पानी ने चाली, गजबन पानी ने चाली, तो देखो टाबरा की बात बताऊं, या एमोलक बात बताऊं, या गजबन जकी पानी ने चाली बैंगी बात बताऊं, ठीक है। ओके, तो फिर चकवी बोली का नाना और बता, तो और सुन ले का बोले बागा बारमली को प्यार को किससे सुन ले, बोलो ठीक है वो सुना दे, या फिर मतलब प्यार को किससे सुन लो, तो फिर एक कोई धार्मिक चीज भी सुने, क्या बगड़ावत देवनारायण जी की मां कथा सुना दी, बहुत ही बढ़िया, आमन बहुत ही बढ़िया लगी, बोल ठीक है। फिर सुनाई है मुम्मल, क्या सुनाई, मुम्मल, मुम्मल जो है महेंद्र मुम्मल की प्रेम कहानी है, मुम्मल अपने क्या है जैसलमेर में यहाँ पर राजकुमारी थी, और आपका महेंद्र जो था वो क्या था पाकिस्तान से था, जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है ना वहां से, अमरकोट, पल्ले पड़ेगी बात, ठीक है। हाँ महेंद्र मुम्मल की क्या है प्रेम कहानी भाई साहब, महेंद्र मुम्मल, तो दोबारा सुन लो महेंद्र मुम्मल, ठीक है, ओके। महेंद्र मुम्मल प्रेम कथा, आपने राजस्थान में प्रेम कहानी बहुत ओढ़ी है, कईयांग तो क्या है हैप्पी एंडिंग है, कईयांग क्या है बहुत ही सैड एंडिंग है। आज की प्रेम कहानी है, यानी आज की लव स्टोरी है, आज की थारी लव स्टोरी है, एंगी क्या है बहुत ही दुखद अंत है, बहुत ही दुखद अंत है, दुखद अंत, दुखद अंत, मतलब थे आ कहानी पूरी पढ़ लो, नहीं पूरी पढ़ लो, यानी पूरी अगर पढ़ लो तो आपको रोना आ जाए भाई साहब, यानी इतनी बढ़िया प्रेम कहानी है ये,
अगर बॉलीवुड वालों की तो नजर नहीं पड़ी इस प्रेम कहानी पर, वरना इस पे फिल्म बना दें, बहुत ही जोर की फिल्म है, हिट जाबा फिल्म, ठीक है। हाँ तो महेंद्र मुम्मड़, कौन सी है, महेंद्र मुम्मड़, पल्ले पड़ेगी बात। एक आपने वो कभी सुना ही होगा, डोला मारू रद्दूहा, डोला और मारू, उनकी भी प्रेम कहानी बड़ी अजब गजब की है दोस्तों, लेकिन उनका क्या है, हैप्पी एंडिंग होती है, इनकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती है भाई साहब, ठीक बात, ओके सर। तो देखो अब दोबारा बात करते हैं, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो है इनकी रचनाएं देखिए, मांजल रात है ना, कह रहे चकवा बात, कटे ना दिन रात, हुंकारो दो भी, सारा हुंकारो दो, बोलो हाँ 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 ठीक है, बोलो लो सुनो टाबरांगी बातां, ए मोलक बातां, गजबन पानी ने चाली, मुम्मड़ की प्रेम कहानी, बागा बारवली की प्रेम कहानी, सारी सुना दी, बोलना मजो को नहीं है, बोलता सुन, बगड़ावत देव नारायण जी की माक था, बोले हो बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है। हाँ फिर गिर ऊंचा गिर गढ़ा, गिर ऊंचा गिर गढ़ा, गिर ऊंचा गिर गढ़ा, ये आपकी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, बताओ याद हुआ का, याद हो गया सर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ने वाले विद्यार्थियों, बहुत ही बेहतरीन कवि आपका इंतजार कर रहा है, उसका नाम है कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया, ओके। थोड़ा पढ़ लेंगे लेकिन बढ़िया पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे लेकिन बढ़िया पढ़ेंगे भाई साहब, थोड़ा का मतलब कम टाइम में, जैसे मान लो 40 मिनट की वीडियो है या 45 मिनट की वीडियो, इतनी बना लेंगे, कम पढ़ लेंगे लेकिन पढ़ेंगे जो इतना पढ़ेंगे, इतना तसल्ली से पढ़ेंगे कि सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया जो है बड़े प्यारे कवि हैं, और इनका संबंध कहां से, सुजानगढ़ चूरू, सुजानगढ़ चूरू, ठीक है ओके। कन्हैयालाल सेठिया जो है इनका जन्म होता है 1919 में, 1919, और 1919 में भारत में क्या आया था, रोलेट एक्ट, भारत में क्या आया था, रोलेट एक्ट। सर ये क्यों बता रहे हो, अभी सुनो मेरी बात, रोलेट एक्ट क्लियर, रोलेट एक्ट आया था 1919 में, 1919 में क्लियर, ठीक बात है। गांधी जी ने इस रोलेट एक्ट जो अंग्रेज लेके आए थे, तो गांधी जी ने इसे क्या कहा था, काला कानून, क्या कहा था, काला कानून। हाँ ये तो अंधा कानून है ना, अंधा कानून तो अमिताभ बच्चन की फिल्म है, इसे कहा था काला कानून, ठीक है, काला कानून बोला। तो देखो 1919 में भारत में एक तरफ काला कानून आ रहा था, ऐसे याद रख लो, एक तरफ काला आ रहा था, तो राजस्थान का लाल आ रहा था, मतलब कन्हैया लाल सेठिया आ रहा था, मतलब जन्म ले रहे थे भाई साहब, जन्म ले रहे थे, सुजानगढ़ चूरू में इनका जन्म होता है भाई साहब, है ना। तो भारत में काला है ना, ब्लैक, और राजस्थान में राजस्थान का लाल आ रहा था, क्लियर बात। और इसीलिए ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थानी भाषा का मोबीपूत कहते हैं, राजस्थानी भाषा का मोबीपूत कहा जाता है कन्हैयालाल सेठिया को, कविताओं का जादूगर कहते हैं, जादूगर, हाँ ठीक है ओके। लिखो, क्या लिखो, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा का मोबीपूत, मोबी क्या कहने, ओ मेरे मोबी बेटे है, मोबीपूत, पूत का मतलब होता है बेटा, ठीक है। कविताओं का जादूगर, कविताओं का जादूगर, कविताओं का जादूगर, ठीक है, जादूगर साहब समझ गया, कविताओं का जादूगर, ओके। आपने किया राजनीति का जादूगर कौन है, जानते हो ना, पॉलिटिकल के राजस्थान में राजनीति के जादूगर कैसे कहते हैं, उनका नाम ही जादूगर साहब है, उनका नाम ही जादूगर साहब है। तो ध्यान देना, क्या कविताओं का जादूगर, राजस्थानी भाषा का मोबीपूत कहते हैं, कविताओं का जादूगर कहते हैं भाई साहब, और राजस्थानी भाषा के भीषम पितामह कहते हैं, ना जाने इनको कितनी उपाधियां मिली हुई हैं। अब एक एक रचना पे बात करते हैं, सबसे पहले वही रचना लिखेंगे जो आप लोगों को आती है, फिर मैं 2-3 रचना इनकी एक्स्ट्रा भी बताने का प्रयास करूंगा जो थोड़ी सी अलग है, क्लियर बात। सबसे पहले पढ़ेंगे धरती दोरारी, ये सबको आती है, तो सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं, धरती दोरारी, धरती दोरारी, एक बार मैं लिखता हूं, उसके बाद हम देखेंगे धरती दोरारी। उसके बाद में पाथल और पीथल, पाथल महाराणा प्रताप और पीथल पृथ्वीराज राठौड़, उनके ऊपर लिखी गई है पाथल और पीथल, बड़ी प्यारी रचना है, एग्जाम में आती है भाई साहब। और एक मिनट भाई रुको, नंबर 3 इनकी रचना है लीलटांस, खतरनाक रचना भाई, लीलटांस, लीलटांस पक्षी होता है उस पर लिखा। और कू कू, ठीक है। और अगली रचना इनकी मिंजर, मिंजर जानते हो ना, मिंजर। और उसके बाद में है जमीन रो धनी कुण, जमीन रो धनी कुण, अब जमीन बाज को के धर कूचा धर्म जला, धर कूचा धर्म जला, धर है मंजला, क्या गुरु जी समझिए, देखो समझ होगा। और अगली रचना इनकी
निर्ग्रंथ, क्या है? निर्ग्रंथ। और एक रचना इनकी और ही लिखा देता हूं मैं, मायड रो हेलो, मायड रो हेलो, हेलो मार दियो क्या? हाँ, मायड रो हेलो। और वो मैंने बता ही दिया था 2012 में इनको राजस्थानी रत्न पुरस्कार मिला है। और एक चीज और अगर ध्यान रखो तो बढ़िया बात है भाई साहब, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। पद्मश्री अवार्ड, मैंने आपको लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का नहीं बताया था, लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत को भी पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है भाई साहब, पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। उनको मिला था शायद 1984 में। कब मिला था? 1984 में। और अपने कन्हैयालाल सेठिया जी को क्या है, पद्मश्री मिल चुका है, मैं लिख देता हूँ। और इनको मिला था 2004 में, 2004 में। क्लियर बात? ठीक है गुरु जी। यानी इनको पद्मश्री मिला है, पद्मश्री। देखो अवार्ड होते हैं ना, एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण, एक होता है पद्मश्री, एक होता है पद्मश्री। अभी हाल फिलहाल में 26 जनवरी 2025 को, हम ना 26 जनवरी 2025 को क्या है, 7 तो पद्म विभूषण दिए गए हैं, और क्या है 19, क्या है 19 पद्म भूषण दिए गए हैं, और 113 व्यक्तियों को क्या है पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की गई है 26 जनवरी 2025। क्लियर बात? समझ में आ गया ना? ओके सर। उसमें ध्यान रखना, राजस्थान के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला है, यानी राजस्थान के 3 व्यक्ति 113 व्यक्तियों में शामिल हैं। और ध्यान रखना, ये जो मैं बता रहा हूं, ये जितने भी अवार्ड मिले हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के 3 आदमी कौन है सर? तो राजस्थान का एक तो है भाई साहब, क्या आपका बैजनाथ, क्या है बैजनाथ। तो मैंने मतलब क्या है, एक ट्रिक बना रखी है इनकी, बेबसी, क्या है बेबसी, बेबसी का आलम है, दिल का आलम, मैं क्या बताऊं तुझे। तो बे से हो जाएगा बैजनाथ, बै से हो जाएगा बतुल बेगम, सी से हो जाएगा सीन काफ निजाम, सीन काफ निजाम, सीन काफ निजाम। याद रखना इनको, ये करंट का प्रश्न बता दिया मैंने चलते चलते। तो पद्मश्री अवार्ड जो है इनको कब मिला था? 2004 में, 2004 में। और राजस्थान रत्न पुरस्कार, राजस्थान रत्न अवार्ड मिला था इनको 2012, 2012। याद रखना, पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है। अब इसकी रचना जो है वो इंपॉर्टेंट रचनाएं सारी की सारी, याद रखो। देखो क्या, धरती दोहरारी, अब तो मैं क्या बताऊं, सारा टाबरा नहीं याद है, क्यों? छोटी क्लास में लागती है रचना। पाथल पीतर, पाथल यहाँ पर महाराणा प्रताप को कहा गया है, किसको? महाराणा प्रताप। ठीक है, ज्यादा डिटेल से कहानी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि फिर क्या है कि क्लास लंबी होती है। और पित्तल किसे कहा गया है? पी आर राठौड़, पी आर राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़, पी आर राठौड़, जानते हो ना? पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर से थे। कहां से थे? बीकानेर से। अकबर के नवरत्नों में शामिल थे पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में रहते थे। इन्होंने एक रचना लिखी थी, वैली कृष्ण रुक्मणी, वैली कृष्ण रुक्मणी, डिंगल भाषा में। किस भाषा में? डिंगल भाषा में। तो एक विद्वान थे तैस तेतोरी, इटली के रहने वाले थे, इटली के उदिनी गांव में जन्मे थे। कौन? तैस तेतोरी। तो तैस तेतोरी ने क्या है, पृथ्वीराज राठौड़ को कहा था डिंगल का हॉरेंस, डिंगल का हॉरेंस कहा था, डिंगल का हॉरेंस। तो ऐसी चीजें याद आनी चाहिए, है ना? कनेक्टेड मामला होता है ना, जो एक दूसरे से टच होता है, तो चीजें आपको पता होनी चाहिए। और डिंगल का हॉरेंस कहने वाला कौन था? तैस तेतोरी। तोरी चढ़ा गए, और फिर कह दियो तोरी, समझोगे क्या करें? माथे हम तोरी क्या गाल रखी है, माथे का मत तोरी गाल लिया नहीं आप यहाँ करके, हाँ ठीक है। हरीश अजय, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में लीलटांस, लीलटांस एक पक्षी है, उस पर ये रचना लिखी गई थी। मैं जहां तक समझता हूँ ये आपको पता ही होगा। कू कू, क्या? कू कू, कू कू पत्री को नहीं, कू कू मिंजर, मिंजर आप जानते हो, हाँ। उसके बाद में जमीन रो धनी कुण, जमीन रो धनी कुण, धर कूचा धर्म जला, धर कूचा झल धर्म जला, हाँ। आपने क्या कहा, छोटा होता नहीं बैन टाइम किया, अपना दादो दादी या नानो नानी अपन कहानी सुनाता, बात बताता सुहान खातर, नींद को नहीं आती। आज उनकी है कि लगभग 15 साल पहले क्या इतना सिस्टम को नहीं हो, हाँ। अब तो क्या बहुत ज्यादा आधुनिकीकरण हो गया, मतलब मल्टीमीडिया जमानो आ गया। पहली क्या काम है कि मनोरंजन का साधन यही होता के बात कह दो, क्या कह दो बात, अपन बात कहता कहानी, कहानी मान लो। तो मैं आपने क्या दादो दादी या नानो नानी एक की कहानी सुनाता, बोले एक राजा हो बेटा, हाँ। बोले उंकारो बढ़ना जरूरी है, पीछे लक्ष्मी कुमार चुंडावत कौन कहे कि उंकारो दोषा, हाँ उंकारो दोषा। तो कहानी के बात के अंदर उंकारो दे, उंकारे बिना मजो को नहीं आवे। तो फिर क्या है, टिंगर सुती है सोरो, ठीक है, हाँ सुहान लाग रही है, कौन? दादी मान लो थे। तो कहानी बतावे कि बेटा यहाँ है कि एक राजा हो, क्या हूँ। फिर मैं 7 रानी, बोले हूँ। फिर वो दूसरे दिन शिकार करने गए, घोड़े पर चढ़ गए, बोले हूँ। फिर वो चालता 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 चालता, मतलब धर कूचा धर्म जला, धर कूचा धर्म जला, धर कूचा धर्म जला, ये 3-4 बारी करे थे टिंगरना जा नींद।
ठीक है। आ कहानी कदी खत्म को नहीं आ, मतलब मेरे पर बितड़ी बात बताने ला रही हूँ। दूसरे दिन फिर आई कहानी अठू ही शुरू हुआ। एक राजा हो बेंग 7 रानी, ठीक है। आ खान कमान गयो राजा या शिकार पर गयो, धर कूचा धर्म जला, धर कूचा धर्म जला, फिर नींद आ जा, फिर नींद आ जा। तो कहना मतलब है एंड कौन पता मैंने अभी तक, ठीक है। तो ध्यान देना ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो किस्सा शेयर करना। दर कूचा धर्मजला इंपॉर्टेंट है, निर्ग्रंथ माइंड रह लो, ये याद करो तो बढ़िया बात है, वरना आप इसको क्या है एस्केप कर सकते हो, इसको एस्केप कर सकते हो। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कन्हैयालाल जी सेठिया याद हो गया, सुजानगढ़ चूरू के रहने वाले हैं। 2004 में पद्मश्री मिला है, 2012 में इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगले कवि पे आते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट मारो। चलिए भी नेक्स्ट कवि। सर नेक्स्ट कवि कौन सा बताओगे? तो हम बताएंगे आपको नारायण सिंह भाटी। क्या बताएंगे? नारायण सिंह भाटी बताएंगे। बड़े मजेदार कवि हैं, बड़े ही मजेदार कवि हैं, और इनकी रचनाएं देखना आप। तो देखो भी, कवि का नाम है दोस्तों नारायण 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 सिंह भाटी, नारायण सिंह भाटी। ठीक बात, ये मैंने कवि लिख दिया। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी रचना। तो वन बाय वन एक बार मैं रचना लिखता हूं। इनकी 3-4 रचनाएं जो इंपॉर्टेंट है, 3-4 में भी क्या है 2 रचना इंपॉर्टेंट ज्यादा, वो याद रख लेना, वो पेपर में पूछी जाती है। ठीक बात। चलो भाई, तो इनकी रचनाएं देखो दोस्तों क्या है। सबसे पहले तो इन्होंने रचना लिखी मीरा, मीरा। फिर उसने लिखा ओलियू, ओलियू का मतलब होता है याद आना, ओलियू। ओलियू, एक मिनट, ओलियू भाई सही नहीं लिखा गया रे टाबरो, ओलियू अड़े आओगे अड़े, राजस्थानी भाषा में लिख कीजिए ओलियू। ठीक। और फिर लिख दिया दुर्गादास जी पर, वीर दुर्गादास, हाँ दुर्गादास राठौड़, जानते हो ना। और फिर इनकी एक रचना आती है परमवीर, और फिर इनकी आती है बरसारा डिगोड़ा, बरसारा डिगोड़ा, डिगोड़ा, डूंगर लांगिया, डूंगर लांगिया, डूंगर को मतलब वो पहाड़ पहाड़ी, लांगड़ों को मतलब पार कर देना, लांगिया राजस्थानी शब्द है, थोड़ा बहुत आप भी अंदाजा लगाओ। देखो मेरा पहले का सिंपल है, मेरा क्या याद करना, अभी मेरा तो सभी को पता ही है, ओलियू, ओलियू को मतलब याद, हाँ ऐसे तेरी याद आती है, हाँ ओके समझ गए ना। दुर्गादास जी राठौड़ पर लिख दियो। उसके बाद में इन्होंने लिखा परमवीर, ये परमवीर रचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परमवीर रचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने राजस्थान के मेजर शैतान सिंह हुए थे, मेजर शैतान सिंह हुए थे, इनके ऊपर लिखेगी, ये थोड़ा ध्यान रखना रे, पूछ सकता कोई। पानी देना भाई, मेजर है शैतान सिंह पर, ठीक है समझ में आ गया ना। भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, है ना। हाँ, तो उस समय का कोई युद्ध का वर्णन किया गया है मेजर शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह। क्लियर ना। कहानी मुझे भी आती है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन फिर क्या है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, ठीक है। जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं बताता चलूंगा। तो इनकी पहली रचना कौन सी है? मीरा। कौन सी है? मीरा। याद करने का प्रयास करो, मैं पानी पीता हूँ। याद करने का प्रयास करो भाई टाबरो, अगर नहीं याद होती है तो फिर मैं याद करवाता हूँ। क्या गुरु जी याद कराओ थे, मार्त कौन था भाई। देखो सबसे पहले क्या लिखा गया है यहाँ पर? मीरा। क्या लिखा गया है? मीरा। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ याद करो, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वो लाइनें आप अपनी कॉपी में लिख लेना भाई साहब, मैं यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, मैं बोलूंगा सिर्फ। देखो याद कैसे रखना है कि नारायण सिंह भाटी, किसका गया, अच्छा ठीक है, नारायण सिंह भाटी, यानी ये नारायण शब्द याद रखो, नारायण 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 नारायण। क्लियर बात। हाँ, नारायण का रूप, नारायण भगवान का रूप ही कौन थे? कृष्ण। कौन थे? कृष्ण। तो उस हिसाब से याद रखेंगे। नारायण भगवान का मतलब विष्णु। कौन है? विष्णु। और विष्णु का 8वां अवतार कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। इतनी बात तो पता ही होगी, मुझे पता है। क्लियर बात। उसके बाद में देखो कहानी कहां बनती, कहां पर है। मीरा, मीरा को बरसों से, बरसा का मतलब हो गया बरसों, मीरा को बरसों से परमवीर चक्र नहीं, परमवीर चक्र नहीं, सुदर्शन चक्र धारण करने वाले श्री कृष्ण की ओलियों आती है भाई साहब। क्या है? ओलियों आती है मीरा को। अब मीरा किसकी भक्ति थी? मीरा भक्ति करती थी भाई साहब भगवान श्री कृष्ण की, है ना। मेरे तो गिरधर नागर दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी भगवान श्री कृष्ण को क्या है, मीरा तन मन धन से अपना पति मानती थी। क्लियर बात। ठीक है, तो मीरा को बरसों से, याद रखो क्या, मीरा को क्या हो रही है, मीरा को हाँ गुरु जी ऋषि हमारे, मीरा को बरसों से परमवीर चक्र नहीं सुदर्शन चक्र, क्या है?
सुदर्शन चक्र, क्लियर बात। सुदर्शन चक्र धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण की क्या आती है भाई साहब, ओळियों आती है। क्या आती है? ओळियों आती है। तो इस रचना यानी इस राइटर को आप क्या है, मीरा और भगवान श्री कृष्ण से याद कर सकते हैं। क्योंकि नारायण जो किसका रूप थे, भगवान विष्णु का, और भगवान विष्णु का 8वां अवतार कौन थे भाई साहब, कौन थे? अरे बोलो क्या गुरु जी? कृष्ण जी। कुणा? कृष्ण जी। ठीक है, तो कनेक्ट करके याद करो, मेरे हिसाब से याद हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात है को नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट कभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम बता दो मुझे, हाँ चलते हुए कितना टाइम हो गया? ले लिया होगा स्क्रीनशॉट तो? ठीक है, भी आगे बढ़े। ओके सर, अब कौन सा कवि कराओगे सर? अब कराऊंगा एक बहुत ही जानदार कवि है, राष्ट्रवादी चेतना का कवि है, राष्ट्रवादी चेतना का कवि है, और ध्यान देना उसका नाम है शंकरदान सामोर। कौन है? शंकरदान सामोर है, बड़ा ही प्यारा कवि है दोस्तों, शंकरदान सामोर। लिखता हूं एक बार मैं, शंकरदान सामोर, शंकरदान सामोर। ओके, शंकरदान सामोर। चलो भी, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, शंकरदान सामोर ये राष्ट्रवादी चेतना के कवि है, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में इनकी रचना देखिए आप, बड़ी प्यारी रचना लिखी थी उन्होंने। राष्ट्रवादी का मतलब हो गया, अब लोगों में क्या है, राष्ट्रवादी भावना का क्या है मतलब, ये संचार करने के लिए रचना लिखी है इन्होंने। जब अंग्रेज हमारे पर राज कर रहे थे उस समय इन्होंने रचनाएं लिखी। तो देखिएगा, सबसे पहले इनकी रचना है देश दर्पण, देश दर्पण, और अंग्रेजारी नीत, नीत समझ गया के कह रहे नहीं कि मैं तेरी नीत है वह अच्छी तरह जानू, हाँ नीत है, समझ गया। हाँ, तो ध्यान रखना अंग्रेजारी नीत। उसके बाद में भागीरथी महिमा, भागीरथी महिमा, और उसके बाद में शक्ति सुजस। क्या है? शक्ति, शक्ति नहीं सगदी, सगति ऐसे लिखा था इन्होंने, सगदी सुजस, सुजस, सुजस बा कौन है? नहीं कर्ण जी क्या रही, हाँ टाबर के कर्ण जी के पढ़े जो सुजस, सुजस ले गया पढ़ ले, राजस्थान का सुजस आता है ना, हाँ हाँ। तो इसमें क्या है, ये सुजस वो नहीं है भाई साहब, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, ठीक है गुरु जी। शंकरदान सामोर, शंकरदान सामोर राष्ट्रवादी चेतना के कवि हैं। ने लोगों में क्या है कि अंग्रेजों को मतलब क्या अपने देश से बाहर निकालने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्या रचना लिखी उन्होंने? देश दर्पण। क्या लिखा? देश दर्पण। क्लियर बात, सीधी सी बात है। अंग्रेजानी नीत, क्या अंग्रेजन का है कि मैं थारी आज चित्रिया नीत जाना के थे मार्कनू के चाहो। उसके बाद में भागीरथी महिमा मतलब नदी पे लिख दी। उसके बाद में शक्ति सूजस, क्या लिखा? शक्ति सूजस। क्लियर बात। अब ये जो सूजस शब्द मैंने लिखा है, सूजस शब्द जो मैंने लिखा है, ये ध्यान रखना, आजकल आता है ना राजस्थानी सूजस, क्या आता है? राजस्थान सूजस, करण जीके में पढ़ते हो आप, राजस्थान सूजस। क्लियर बात। इस सूजस से हमारे काम बन जाएगा, याद रखना इसको, राजस्थानी सूजस। सर कैसे याद करवाओगे? शंकरदान सामोर ने, अब मैं लिखूंगा नहीं बोलूंगा, आप अपनी कॉपी में उतार सकते हो। शंकरदान सामोर ने सामने बैठे बैठे कहा, क्योंकि ये निडर कवि थे, डरते नहीं थे। तो कवि कोई भी हो, कवि कोई नहीं डरता, कवि के कलम में क्या है, बहुत भयंकर ताकत होती है भाई साहब। शंकरदान सामोर ने सामने बैठे बैठे कहा कि अंग्रेजों तुम्हारी नीति सारा देश जानता है, क्योंकि सारा सूजस पढ़े, सारा लोग के पढ़े, सूजस पढ़े, दिल्ली आजेबे में, ठीक है, दिल्ली जो भी न्यूज है वो दिल्ली से पे। तो देखो शंकरदान सामोर ने सामने बैठे बैठे कहा कि अंग्रेजों तुम्हारी नीति जो है वो सारा देश जानता है, क्योंकि सारा देश के लोग क्या पढ़ते हैं? सूजस। क्या पढ़ते हैं? सूजस, कर्ण जी के, ठीक है। हाँ, क्योंकि रीट की तैयारी करे हुए सारा देश सारा टापर गैंग तैयारी कर ला रहे, रीट की बात समझ में आ गई। ओके, तो शंकरदान सामोर को मैंने आपको याद करवा दिया है, राष्ट्रवादी चेतना के कवि है भाई साहब, राष्ट्रवादी चेतना। ऑल क्लियर, डन है मामला? बताओ समझ में आया क्या? गुरुजी बहुत शानदार पढ़ाई हुए थे, बहुत गजब। एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, हल्का हल्का मैं रिपीट कर दूं। देखो भी, सबसे पहले मैंने कहा रेवंत दान चारण मेरे फेवरेट कवि है, और इनकी रचना है बरखा बीननी, बरखा बीननी। क्लियर। हाँ, चौमासे में चंवरी चढ़ने, चौमासे में चंवरी चढ़ने, समझ में आ रहा ना। और सावन पुगी सासरे, सावन पुगी सासरे, भरे बादवे ढली जवानी, भरे बादवे ढली जवानी, आधी रहेगी आसरे। ये मैंने आपको बताया था, नेहरू ने ओल्मो दे दियो भाई साहब। क्या आ बात हमारा कौन सा है? थोड़ा सा चेंज करो मामलो। यादवेंद्र शर्मा, अब एक रचना तो आपको सिद्ध याद हो जाएगी, गोरी को याद आती है अपने पिया की, है?
याद आती है, याद 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 आती है। 1000 घोड़ों पे सवार, मैंने आपको कहानी बताई थी कि गोरी है वो ताश के घर में बैठी है, चांद का चांद को देख रही है और मेहंदी या मिट्टी लगा रखी है हाथों में, ठीक है। और फिर है वो मेघपति आवे घोड़ा पर सवार होगी। अब आया के तो जब चिड़िया चुग गई खेत, भाई साहब लक्ष्मी कुमारी चुडागत देखो, मांजल रात कह रहे चकवा बात कटे ना दिन रात, उंकारो दो टावरारी बाता, टाबरारी बाता, अमोलक बाता, गजबन पानी ने चाली, गजबन पानी ने चाली। ध्यान रखना रूसी कहानियों का अनुवाद है ये, रूसी कहानियों का अनुवाद है, लिख देता हूं मैं। गजबन क्या है? रूसी कहानियां। अरे क्या हो रहा है, थोड़ा सा बस आइडिया हो जाएगा आपको। रूसी कहानियों का अनुवाद है। अब्बा कौन नहीं साची थे, समझ ली होगी। गजबन गुरजी आई है, गजबन पानी ने चाली ना। बागा बारवली प्रेम कहानी है, और मुम्मड़ आपको पता है ये प्रेम कहानी है। गिर ऊंचा गिर गड़ा बगड़ावत देवनारायण जी महाकथा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी गई थी पिछली बार, रीट में, रीट में थी या कोई बीएसटीसी का पेपर था शायद। देखो आगे बढ़ते हैं। कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा का मोह विपूत कहते हैं, कविताओं का जादूगर कहते हैं। धरती दौरानी पाथल और पीथल, लीलटांस कुंकु मिंजर, जमींद्रो धनीकुंड, धर कुंचा धर्मजला, निर्गंथ माइड्रो हेलो, माइड्रो हेलो। नारायण सिंह भाटी, नारायण सिंह भाटी छोड़ो, क्या है? मीरा, ओलियो, दुर्गादास, परमबीर, बरसारा, डिगोड़ा, डूंगर लांगिया। मैंने आपको याद करवा दिया कि मीरा जो है, मीरा को ओलियो यानी याद किसकी आती है? भगवान श्री कृष्ण की। परमबीर चक्र की नहीं, सुदर्शन चक्र धारण करने वाले, सुदर्शन चक्र धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण की याद आती है, ओलियो आती है, बरसों से आती है भाई साहब, ठीक है। ओके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में शंकरदान सामोर ने सामने बैठे बैठे कह दिया कि अंग्रेजों तुम्हारी नीति सारा देश जानता है, क्योंकि सारा देश का लोग, सारा देश का टाबर के पड़ा है, सूजस पड़ा है आजकल, दवन सारा सारान बेरो है। समझ में आ गई बात है? ओके ओशी दो याद कर लियो। हाँ सारा हम ट्रिक कौन मांगे रहे, तो इतनी बात समझ में आ गई प्यारे विद्यार्थियों। आज इतना ही पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्लास के बाद जस्ट बाद जो है मुझे ऐप में भी रिकॉर्डिंग करनी है। सुबह से हम क्लासें ले रहे हैं, तो एक मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो बना देते हैं 40-45 मिनट का, ठीक है। पल्ले पड़ गई बात। तो अगर वीडियो समझ में आया है, क्लास समझ में आई है, अगर आपको रचना समझ में आई है, आसानी हुई है, तो प्लीज़ मैं ये चाहूँगा कि प्लीज़ क्लास को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा भाई, अपने मित्रों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। और मैंने बड़ा ही प्रयास लगाया है, आने वाली जो रचनाएं हैं, अगला वीडियो जो आएगा उसमें बचे हुए सारे कवि हैं वो समेट के आपको बता दूंगा, है ना। कहानी के माध्यम से भी बताऊंगा, जहाँ जहाँ ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ याद करवा दूंगा, क्योंकि मामला बहुत बड़ा होता है, जीके है बहुत बड़ा होता है, याद नहीं होता टाबरों को, ठीक है। हाँ समझ में आ गई बात? ओके ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।